हम सारे लोगों के दिमाग में विगत 75 वर्षों से निरंतर डाला जा रहा है। तुम सरना हो, तुम ईसाई हो, तुम ढेकना हो, चिलना हो, तुम वनवासी हो, तुम फलाना हो, तुम सनातन हिंदू हो, तुम जो है कि सरना नहीं हो। ये सब करके ऐसा डाल दिया हमारे दिमाग में। हम लोग सरना ईसाई के नाम पर मुर्गा लड़ाई कर रहे हैं, और जब तक हमारा मुर्गा लड़ाई खत्म हो रहा है, हम लोग नजर डाल रहे हैं, तो पता चल रहा है कि हमारा जमीन पर दिक्कू का बहुत बड़ा अपार्टमेंट खड़ा हो गया, हमारे पहाड़ पर उनका क्रशर चल रहा है, हमारे नदियों पर उनकी ट्रकें आके जो है कि बालू निकाल के लेके जा रहे हैं, हमारे जंगलों से टिम्बर ले वो लोग बेच खा रहे हैं। सारे जगह पे लूटपाट चल रहा है। हमारी बेटियों को, अच्छी बेटियां हैं, सारे को जो है कि लेके लोग जा रहे हैं। तो जो समाज अपनी बेटी माटी रोटी को लेके बचा नहीं सकता, वो समाज कुछ बचा सकता है? इन लोगों ने हम लोगों को पार्टी में बांट दिया। तुम कांग्रेस पार्टी का, तुम झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तुम बीजेपी का, तुम जेएलकेएम का, तुम ठेकना का, इसका हम लोग वही कर रहे हैं। जब बीजेपी सरकार ने लैंड बैंक बनाकर सरना स्थलों को, देसावली को, जाहिर खान को लैंड बैंक में डाल दिया, जो लोग बीजेपी के सपोर्टर आदिवासी थे उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। उसी समय में सीएनटी और एसपीटी कानून, जो हमारे पुरखों के खून से लिखे गए दस्तावेज हैं, कोई मामूली दस्तावेज नहीं है, उसके लिए हजारों लोग शहीद हुए हैं। उस कानून को ऑर्डिनेंस ला के संशोधन किया, फिर विधानसभा में बिना बहस कराए 3 मिनट में संशोधन किया। लेकिन वो लोग जो उस पार्टी से हैं, उन आदिवासियों ने कोई सवाल नहीं उठाया। जब झारखंड बना, उससे पहले झारखंड आंदोलन का मूल नारा क्या था? अबुआ दिसुम अबुआ राइज। अबुआ दिसुम अबुआ राइज कैसे होगा जब हम ग्राम सभा के द्वारा पेशा कानून लागू नहीं करेंगे? संसद में कानून बना दिया, लागू आप नहीं कर रहे हैं और दोष दे रहे हैं सरकार को, कैसे होगा? आप कल्पना कीजिए, यदि 24 दिसंबर 1997 से एक ग्राम सभा ने पेशा कानून लागू कर दिया होता, तो आपके इलाके में कोई दिक्कत नहीं घुस पाता। आपका पहाड़ पर लाल झंडा लगा के कब्जा कर रहा है, वो नहीं होता। आपके पहाड़ पर क्रशर लगा के आपका सारा पत्थर लेके जा रहा है, ये नहीं होता। आपके जंगलों से सारा मुरम मिट्टी निकाल के रोड पर डाल रहा है, बिल बना के पैसा खा रहा है, ये सब नहीं होता। आपके इलाके का जितना भी दिक्कू लोग गैर कानूनी तरीके से जमीन लिया है, वो सारा जमीन जो है कि आप वापस कर सकते थे, लेकिन आपने गुलामी को स्वीकार किया और कहा सरकार लागू करेगी, सरकार ने कानून बनाया है, हम क्यों लागू करेंगे, है ना? उसका परिणाम क्या हुआ? पूरा बाहरी लोग आके जो है कि भर गए। 25 साल पहले जाइए रांची की राजधानी, क्या इतने सारे बाहरी लोग भरे हुए थे? क्या इतने सारे लोग आदिवासी जमीन को कब्जा किए हुए थे? नहीं किए थे। यदि एक जगह पर हम लोगों ने ग्राम सभा बनाया होता, तब अभी क्या होता? हमारे पास पूरा का पूरा जमीन था, लेकिन हमने ग्राम सभा बनाना स्वीकार नहीं किया, बल्कि जमीन दलाल बनना स्वीकार किया। हम लोगों ने दिग्गुओं का चमचा बनना स्वीकार किया। हम लोगों उनका जो है जुट्ठा साइड से मिल रहा है, उसको खाना स्वीकार किया। इसीलिए हम लोगों ने अपने पुरखों की जल जंगल जमीन को, खनिज संपदा को, नदी झरना को लुटवा दिया और आज भी जो है उनको भर रहे हैं। इसीलिए बहुत चिंतनीय विषय है। आज भी हम रोते रहते हैं, कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे? आपके पुरखे कैसे बचे? ब्रिटिश जो दुनिया का सबसे खूंखार शासक माने जाते थे, उनके खिलाफ हमारे लोग तीर धनुष लेकर सामने खड़े हो गए, और हम लोग ये दिग्गू लोग हम लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बना दिए और रो रहे कैसे बचेंगे? आपका बचने का रास्ता ग्राम सभा है, पारंपरिक ग्राम सभा। सारे जगह पे आप रहिए ना, आप कल्पना कीजिए, जो राज्य जहां सबसे ज्यादा आंदोलन हुआ है, झारखंड का इतिहास 260 वर्षों का आंदोलन ब्रिटिश हुकूमत के बाद का मैं बता रहा हूं। उस राज्य में हमारी ये स्थिति कैसे हुई? झारखंड राज्य जहां देश के सभी आदिवासी लोग यहां इधर निगाहें रखते हैं,
वो देखते हैं कि झारखंड के लोग हमें दिशा देगा और हम यहाँ पर दिक्कुओं का गुलाम बने हुए। कैसे हम अपने राज्य को, अपने लोगों को और दूसरे राज्यों के लोगों को दिशा देंगे? हमें भयंकर रूप से गंभीरता के साथ चिंतन मनन करने की जरूरत है। और ये दुश्मन लोग, इन लोगों को पता था ये वही आदिवासी लोग हैं जिनके पुरखों ने आर्यों की गुलामी स्वीकार नहीं की, जिन्होंने मुगलों से भी लोहा लिया, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दिया। इन लोगों को अगर खत्म करना है, इनका जल जंगल जमीन खनिज संपदा को लूटना है, इनकी बेटी माटी रोटी को छीनना है, तो क्या करना है? इनको बांटो। और बांटने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? धर्म है। हम सारे लोगों के दिमाग में विगत 75 वर्षों से निरंतर डाला जा रहा है, तुम सरना हो, तुम ईसाई हो, तुम ढेकना हो, चिलना हो, तुम वनवासी हो, तुम फलाना हो, तुम सनातन हिंदू हो, तुम जो है कि सरना नहीं हो। ये सब करके ऐसा डाल दिया हमारे दिमाग में, हम लोग सरना ईसाई के नाम पर मुर्गा लड़ाई कर रहे हैं। और जब तक हमारा मुर्गा लड़ाई खत्म हो रहा है, हम लोग नजर डाल रहे हैं, तो पता चल रहा है कि हमारा जमीन पर दिक्कू का बहुत बड़ा अपार्टमेंट खड़ा हो गया, हमारे पहाड़ पर उनका क्रशर चल रहा है, हमारे नदियों पर उनकी ट्रकें आके जो है कि बालू निकाल के लेके जा रहे हैं, हमारे जंगलों से टिम्बर ले के वो लोग बेच खा रहे हैं। सारे जगह पे लूटपाट चल रहा है। हमारी बेटियों को, अच्छी अच्छी बेटियां हैं, सारे को जो है कि लेके लोग जा रहे हैं। तो जो समाज अपनी बेटी माटी रोटी को लेके बचा नहीं सकता, वो समाज कुछ बचा सकता है? अब कुछ आप कहीं नहीं बच रहे हैं। वो ठीक वो दो मुर्गा जैसा आप है, हम सभी हैं। जो ऐसे सोचता है जैसे उसको अखड़ा में डाला जाता है, दोनों मुर्गा को लगता है हम इसको मारेंगे, इसको मारेंगे। दोनों जी जान से एक दूसरे को मारते हैं। अंत में फायदा किसको होता है? जो मुर्गा लड़ाने वाला को फायदा होता है। मुर्गा लड़ाने वाला मीट भी खाता है, पैसा जीतता है, दारू भी पीता है, बोलता है वाह क्या मजा आ गया। तो आप मुर्गा बनिएगा कि अपने पुरखों के रास्ते चुनिएगा, आपको तय करना होगा। दूसरा, इन लोगों ने हम लोगों को पार्टी में बांट दिया। तुम कांग्रेस पार्टी का, तुम झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तुम बीजेपी का, तुम जेएलकेएम का, तुम ठेकना का, इसका हम लोग वही कर रहे हैं। जब बीजेपी सरकार ने लैंड बैंक बनाकर सरना स्थलों को, देसावली को, जाहिर खान को लैंड बैंक में डाल दिया, जो लोग बीजेपी के सपोर्टर आदिवासी थे उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। उसी समय में सीएनटी और एसपीटी कानून, जो हमारे पुरखों के खून से लिखे गए दस्तावेज हैं, कोई मामूली दस्तावेज नहीं है, उसके लिए हजारों लोग शहीद हुए हैं। उस कानून को ऑर्डिनेंस लाके संशोधन किया, फिर विधानसभा में बिना बहस कराए 3 मिनट में संशोधन किया। लेकिन वो लोग जो उस पार्टी से हैं, उन आदिवासियों ने कोई सवाल नहीं उठाया।